सुबह सुबह फसल पर पड़ने वाली ओस की बूंद के साथ ही ठंड के सीजन ने दस्तक दे दी। अब सुबह व शाम के समय तापमान ज़्यादा नहीं रहता और दिन में भी पारा 30 और 32 के आसपास ही जाता है। ऐसे मौसम में रूट वेजिटेबल जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम की खेती करके हम एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पर सवाल तो यही आता है कि हम 1 एकड़ के कितने एरिया में कौन सी रूट वेजिटेबल्स की फसल लगाएं जिससे हमारी आमदनी अच्छी हो। तो इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। ठंड का सीजन रूट वेजिटेबल्स की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि ठंड के सीजन में ही हमें रूट वेजिटेबल से काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और इनका भाव भी ज़्यादातर रूट वेजिटेबल्स का ठंड के सीजन में ही अच्छा मिलता है। पर हमारे पास में सीमित मात्रा में कृषि भूमि होती है जिसमें हम इन फसलों की बुआई करते हैं। अब अगर हम एक ही फसल की बुआई करें तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि अगर हमें उस फसल का अच्छा मंडी भाव नहीं मिला तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप 1 एकड़ में रूट वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो इसमें आप किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, कितने एरिया में, जिससे आपका रिस्क भी कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी ले पाएं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन फसलों के लिए हमें कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करना चाहिए और इन फसलों की बुआई करने का सही तरीका क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारी रूट वेजिटेबल्स की पहली फसल चुकंदर। आप चुकंदर के बीजों की बुआई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 6 महीनों में कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे उपयुक्त समय की तो आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय रहेगा, यानी कि आप अक्टूबर के महीने में चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम चुकंदर के बीजों की बुआई किस तरह से करें। तो आप चुकंदर के बीजों की बुआई बेड बनाकर करें। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी 1 से 1.25 फीट रखें व 20 से बीज की दूरी 5 से 7 इंच रखें। अगर आप बेड बनाकर चुकंदर के बीजों की बुआई करते हैं तो आपके 1 एकड़ में बीज की मात्रा लगेगी 1 किलो, क्योंकि जब हम बेड बनाकर चुकंदर के बीजों की बुआई करते हैं तो इसमें हमारा बीज का जर्मिनेशन 90 से 95% तक होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज की मात्रा बचे तो आप बेड बनाकर ही चुकंदर के बीजों की बुआई करें। चुकंदर के लिए आप महिको माहीलाल सेकंड के बीज का चुनाव कर सकते हैं। चुकंदर के बाद में आते हैं हमारी रूट वेजिटेबल्स की दूसरी फसल गाजर पर। गाजर के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है, यानी कि आप गाजर के बीजों की बुआई अक्टूबर के 2nd वीक तक कर सकते हैं। हाँ, गाजर की कुछ एक किस्मों की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में भी होती है। अब सवाल आता है कि हम गाजर के बीजों की बुआई किस तरह से करें। तो हमें चुकंदर की तरह ही गाजर के बीजों की बुआई भी बेड बनाकर करना है। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी आप 2.5 फीट रखें और एक बेड की चौड़ाई भी आप 2.5 फीट ही रखें और इस बेड के ऊपर आप गाजर के बीजों की बुआई कर दो। पर जिन किसान भाइयों के यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध नहीं है तो वे गाजर के बीजों की बुआई मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अगर आप गाजर के बीजों की बुआई मशीन के माध्यम से करते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 1 एकड़ में 3 किलो। गाजर के लिए आप सनग्रो कंपनी की सनग्रो कैरेट सुपर रेड और सनग्रो डार्क रेड के बीजों का चुनाव कर सकते। चुकंदर, गाजर के बाद में आते हैं हमारी रूट वेजिटेबल्स की तीसरी फसल मूली पर। वैसे तो हम मूली के बीजों की बुआई हर सीजन में करते हैं, पर अगर बात करें ठंड के सीजन की तो आप ठंड के सीजन में सितंबर के महीने से लेकर 15 दिसंबर तक मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अन्य रूट वेजिटेबल्स की तरह ही मूली के बीजों की बुआई भी हम बेड बनाकर ही करेंगे। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें और बेड की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और बीजों को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। जब मूली के पौधे की 2 पत्तियां आ जाए तब आप मूली के 2 पौधों के बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बाकी
मूली के पौधों को उखाड़ दें। अब सवाल आता है कि हम ठंड के सीजन में मूली के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें। तो आप महिको माही 22 और सीजंता कंपनी की आयरोनी व्हाइट के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। मूली की फसल 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। रूट वेजिटेबल्स की हमारी चौथी और अंतिम फसल है सलजम। आप सलजम के बीजों की बुआई भी ठंड के सीजन में कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम सलजम के लिए कौन सी कंपनी के बीजों का चुनाव करें। तो आप सलजम के लिए अपने एरिया की किसी उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं। पर अगर आपके यहाँ पर सलजम का मार्केट नहीं है तो आप सलजम की खेती ना करें, क्योंकि बहुत इलाकों में सलजम का मार्केट नहीं होता। तो आप सलजम के बीजों की बुआई ना करें। अब बहुत से किसान भाइयों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम इन रूट वेजिटेबल्स की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का चुनाव करें। तो आप रूट वेजिटेबल्स की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। पर अगर आपके खेत की मिट्टी पथरीली है तो आप रूट वेजिटेबल्स की खेती ना करें, क्योंकि पथरीली जमीन में रूट वेजिटेबल्स की खेती नहीं होती। क्योंकि रूट वेजिटेबल्स को बढ़ने के लिए मुलायम और हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है और पथरीली जमीन में रूट वेजिटेबल्स की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए अगर आपके खेत की मिट्टी पथरीली है तो आप रूट वेजिटेबल्स की खेती ना करें। अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि अगर हम 1 एकड़ में रूट वेजिटेबल्स की खेती करते तो कितने एरिया में हम कौन सी फसल की बुआई करें जिससे हमारी रिस्क कम हो और आमदनी ज्यादा से ज्यादा। तो आप 1 एकड़ के 40% के हिस्से में चुकंदर के बीजों की बुआई करें। चुकंदर का मार्केट में सबसे अच्छा मंडी थोक भाव ठंड के सीजन में ही मिलता है, क्योंकि चुकंदर के अंदर कई सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। इस कारण इसका मंडी में अच्छा भाव बना रहता है। इसलिए आप 1 एकड़ के 40% एरिया में चुकंदर के बीजों की बुआई करें। अब हमारे पास में 60% एरिया बचा है, जिसमें से आप 25% एरिया में मूली के बीजों की बुआई करें और बाकी बचे 25% एरिया में आप गाजर के बीजों की बुआई करें। और अगर आपके एरिया में शलजम का मार्केट है तो 10% एरिया में आप शलजम के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इस तरह से जब आप इन फसलों की बुआई करते तो आप एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहते। इसलिए अगर एक फसल का अच्छा मंडी थोक भाव भी आपको ना मिले तो भी आप अन्य फसलों से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी को प्रॉपर मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप ठंड के सीजन में रूट वेजिटेबल्स की खेती नहीं करते तो आप अक्टूबर के महीने से ही इन रूट वेजिटेबल्स की खेती कर सकते हैं। इन सभी फसलों के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने यह बताया कि हमें कितनी मात्रा में खाद लेना है, स्प्रे कब करना है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।